नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। कांग्रेस में फिर कल है। जी हां, सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी से अपडेट कर देते हैं। तो बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा कांग्रेस में संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है। सोनिया गांधी से शनिवार को मुलाकात की थी कुमारी शैलजा ने, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी के सामने इस्तीफे की पेशकश की है। तो हुड्डा गुट के दबाव से शैलजा नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस का इकलौता दलित चेहरा है कुमारी शैलजा। तो हरियाणा कांग्रेस में संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी पीछे देखें तो 5 विधानसभा के चुनाव हुए थे। कांग्रेस की हालत क्या है, इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर रही है और कांग्रेस आत्ममंथन करती हुई भी दिखाई दी है। कैसे पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये बात सर्वविदित है कि हुड्डा गुट और शैलजा का गुट एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाता। चाहे वो बात पिछले दिनों हुए महंगाई के मुद्दे पर कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस सड़कों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद थी, और चाहे बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विपक्ष आपके समक्ष जब जब कार्यक्रम किए गए तो कुमारी शैलजा ना पोस्टर में दिखाई दी ना जमीनी स्तर पर। हालांकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं गुटबाजी को समझने के लिए, लेकिन ये जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अगर ऐसा है, इसकी सत्यता है, तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही है, एक ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बढ़ता आगे, हरियाणा में निकाय चुनाव नजदीक है, पंचायत चुनाव भी नजदीक है। इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है और हलचल भी तेजी के साथ देखने को मिल रही है। लेकिन निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की भीतर की कलह एक बार फिर से सामने आ गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान इस्तीफे की पेशकश की है। रिपोर्ट आप देखिए। गुटबाजी की खाई गहरी होती जा रही है। पहले पंजाब कांग्रेस इस गहरी खाई में गिरी, अब हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। बदलाव को लेकर दबाव का जो दांव पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेला, उसका असर अब होता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों की माने तो अपने पद से इस्तीफा देने का प्रस्ताव सोनिया गांधी को दिया है। शनिवार को पार्टी सुप्रीमो से मुलाकात में शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की। कांग्रेस में कल है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है और सोनिया गांधी से मुलाकात में ये पेशकश की है। हुड्डा गुट के दबाव से नाराज हैं शैलजा। बदलाव की मांग कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा। पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाते रहे हैं हुड्डा। हाल ही में हुए चुनाव पार्टी का हाल बयां कर रहे हैं। फिर भी संगठन में मंथन या मजबूती की पहल कोसों दूर है। गुटबाजी की ये गहरी खाई कब तक भरेगी, कह पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में निकाय चुनाव नजदीक है, पार्टी तैयारियों में जुटी है। तो वहीं कांग्रेस में चुनाव से पहले एक बार फिर कलह सामने आई है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ये जो लॉबी पॉलिटिक्स चल रही है, क्या ये कांग्रेस को परेशान कर रही है? क्या ये कांग्रेस को सिमटने पर मजबूर कर रही है?
और ठीक इसी तरह की स्थिति हमने पंजाब में भी देखी थी। कैसे चुनाव के ऐन वक्त पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में गुटबाजी देखने को मिल रही थी। दोनों एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखना चाह रहे थे और नतीजा देश के सामने है कि कांग्रेस का पंजाब में क्या हाल हुआ है। लेकिन हरियाणा में भी क्या इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वही पॉलिटिक्स का घटनाक्रम यहां पर देखने को मिल रहा है? वही कुमारी शैलजा के नेतृत्व को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खींच समय समय पर सामने आती रही है। और सुनिए कि किस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इशारे इशारे में कुमारी शैलजा की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया था। अब कांग्रेस का संगठन अब तक नहीं बन पाया है। हरियाणा में ही आप देख लीजिए, संगठन में आखिर बनने में इतनी परेशानी क्यों है? पता नहीं, जो भी अध्यक्ष है उनसे पूछो, जो रहे हों या जो हैं अध्यक्ष वो बताएं। लेकिन आप अध्यक्ष से इस बारे में बात करते हैं। मैं अध्यक्ष था तो मेरा सब संगठन कंप्लीट होता था। मैं इस बात के कह रहा हूँ कि बगैर संगठन के ग्राउंड लेवल पे, ब्लॉक में, जिले में संगठन नहीं होगा तो पार्टी पे कमजोरी आती है। उसके बावजूद हरियाणा सरकार की जो कार्यक्रम टू द पॉइंट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मसले पर, इस पॉइंट पर क्या कुछ कहा था ये हमने आपको सुनवाया। लेकिन उन्होंने इशारे इशारे में कहा कि अगर मैं अध्यक्ष होता तो मेरा संगठन कंप्लीट होता। वहीं प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कहना है, क्या सोचना है, क्या उनका बयान है, ये भी आपको सुनवाते हैं। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके और आपके रिश्ते कैसे थे ये किसी से छिपे नहीं है। ठीक थे, मेरे क्या था उनसे, मेरा किसी से रिश्ता खराब नहीं है। अब कुमारी शैलजा के साथ भी यही कहते हैं। नहीं, मेरा कोई रिश्ता खराब नहीं। नहीं, मेरा किसी से कोई रिश्ता खराब। तो कांग्रेस में संबंध मधुर हैं सबके हैं। तो अब राहुल गांधी से मुलाकात के विचारों का मतभेद हो सकता है, कैसे क्या करना वो अलग बात है। बाकी मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं। तो आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी। अशोक चौहान जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। सर, मैं आप दोनों की तरफ लौटूंगा, लेकिन एक अपडेट ले लेते हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है? देखिए, अगर सूत्रों की माने तो शनिवार को कुमारी शैलजा और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है। कहीं ना कहीं ये आपसी मनमुटाव है, जिस प्रकार से पंजाब की राजनीति में देखने को मिला था कि लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग जो थी वो चल रही थी। सरजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो सुनील जाखड़ हैं वो नाराज हो गए, एक दूसरे पर टिप्पणियां करते रहे और इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को पंजाब में भुगतना पड़ा। अब यही हालात जो है हरियाणा कांग्रेस के होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से गुटबाजी की अगर बात करें तो लंबे समय से दोनों दलों में गुटबाजी जो है, चाहे हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर कुमारी शैलजा की, तमाम जो नेता हैं जो अपने अपने अलग जो प्रोग्राम्स हैं वो करते हैं, सरकार को घेरने की रणनीति है बिल्कुल दोनों की अलग रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एकजुटता की जो कमी होनी, एकजुटता की जो जरूरत होती है उसकी कमी देखने को मिलती है। लगातार कुमारी शैलजा की तरफ से जो कॉल दिए जाते हैं उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल नहीं होते। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें तो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में कुमारी शैलजा को न्योता नहीं दिया जाता। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसके चलते कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी है वो जग जाहिर है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे समय से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपको हरियाणा में कांग्रेस का वर्चस्व बचाना है तो उसकी जिम्मेदारी मुझे दी जाए या फिर मेरे जो सहयोगी हैं उनको दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा भी लगातार ये प्रयासरत रही हैं कि वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बनी रहे। लगातार उनकी द्वारा जो है प्रदेश से संगठन बनाने की बात कही जाती है।
हालांकि जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनकी तरफ से ये कह दिया जाता है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में ये संगठन खड़ा होकर तैयार हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसी ही बात कई बार उन्होंने इस प्रकार के दावे किए, लेकिन अगर संगठन की बात करें तो एक लंबे अरसे से बिल्कुल। और संगठन के इतर अगर बात करें रवि, संगठन के इतर अगर बात करें गुटबाजी को लेकर, तो दोनों नेता इस बात को सिरे से खारिज करते रहे और सीधा सीधा कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई देते हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सत्यवीर डागर भी जुड़ गए हैं। सत्यवीर डागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जनाब। सत्यवीर डागर जी, क्या खबर सुनने में आ रही है? कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मुलाकात करने जाती हैं, मुलाकात में इस्तीफे की पेशकश कर देती हैं। देखिए, मैं तो कहूंगा कि अगर कोई मैडम ने कदम उठाया तो पार्टी हित में कदम उठाया हो। मुलाकात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया जी, तो हर नेता की होती है, स्वाभाविक है कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही रीजन हो सकता है। तो मुलाकात तो विभिन्न इश्यू होते हैं पार्टी के, उसके रिगार्डिंग इस बात की नहीं है। अगर कोई कदम मैडम ने लिया होगा तो वो पार्टी हित में ही कदम लिया है। अगर जो रिजल्ट जो आएगा, इस्तीफा है या नहीं है, अगर जहां तक वो इस्तीफे की बात है, वो आगे सोनिया जी जो डिसीजन लेंगी वो भी पार्टी हित में सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन सत्यवीर डागर जी, आप कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा अगर दिया भी होगा, अगर इस पर बात भी हुई होगी तो पार्टी के हित में होगी, लेकिन इसमें पार्टी का कौन सा हित छिपा है? मैं आपसे जानना समझना चाहूंगा और दर्शक भी ये जानना समझना चाहेंगे, पार्टी का कौन सा हित है या फिर लॉबी पॉलिटिक्स का दबाव है? देखिए, कोई लॉबी पॉलिटिक्स का दबाव, ठीक है, आप मीडिया के नजर से कुछ भी बोले, कि मीडिया की नजर के हिसाब से आप कुछ भी बोले। हुड्डा साहब थे, उसके बाद चेंज हुआ प्रदेशाध्यक्ष, दूसरा आया। ये तो एक पार्टी हाईकमान जिसको बनाएगा सिस्टम उसका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप मीडिया के नजर के हिसाब से जो आपने कयास लगाने तो आप लगा सकते हैं। लेकिन सत्यवीर डागर जी, ठीक है, आप पार्टी को डिफेंड करेंगे और ऐसे पॉइंट आप रखेंगे, ठीक है, आप करिए, लेकिन मैं तथ्यों पर बात यहां पर करना चाहूंगा। हम लगातार इस बात को लंबे समय से देखते रहे हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करते रहे हैं तो उनमें हमने एक भी कार्यक्रम में कुमारी शैलजा को नहीं देखा, यहां तक कि पोस्टर तक नहीं देखे सर। हमने तो एक घंटे की इस पर डिबेट तक की है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सवाल पूछा गया कुमारी शैलजा से, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता वो कहां पर हैं, बिजी होंगे, ये बात उन्होंने कही थी। तो ये अंदर भीतर खाने की गुटबाजी नहीं है तो और क्या है? ये लॉबी पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? भले ही आप डिफेंड करते रहिए, हम तो यहाँ पर डिबेट में बाकायदा कहते रहे हैं कि कांग्रेस अगर नेताओं को, प्रवक्ताओं को तसल्ली देनी है तो देते रहे। ये देखिए, ना तसल्ली की बात है ना डिफेंड वाली बात है। विपक्ष के कार्यक्रम जो है, मैं कहता हूँ अगर पार्टी फॉर्म, अगर उससे अलग हटके कोई भी पार्टी हो, अगर पार्टी का कोई डिसीजन है तो सब नेताओं को साथ होना चाहिए उसमें। किसी भी दल का हो, अगर प्रदेश अध्यक्ष का कोई है तो उसमें सभी को शामिल होना चाहिए। ये एक सिस्टम की बात है, सिस्टम से अलग हो जाता है तो वो गलत है। मैं करूँ, आप करो, कोई भी करो। सर वही तो समझना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोलिए, आपकी मीडिया की बात है, हम तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं सर। मैं तो आपके सामने तथ्य रखे हैं, इस बात को आप नकार दीजिए कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आते हैं वो तो, लेकिन ये बात तो तथ्य है ना, ये बात तो सत्य है। थे ना वहाँ पे, ये बात तो सत्य है। जो एमएलए हुड्डा साहब के साथ उस दिन मीटिंग हुई थी, पहले थे स्पेशल बजट से पहले, वो वहाँ पे भी थे, प्रदर्शन में भी थे। नहीं, हरियाणा कांग्रेस के इतने बड़े कार्यक्रम होते रहे हों और उसमें बड़े बड़े दिग्गज चेहरे ना हो तो सवाल उठना तो लाजमी है। हमारे खास कार्यक्रम में हमने उनसे सवाल ये पूछा कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरे से इनकार कर दिया। लेकिन फिर यह सवाल पूछा गया कि संगठन अभी तक खड़ा क्यों नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि आप ये उनसे पूछिए जिनके पास जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर मैं होता तो मेरा संगठन कंप्लीट होता। मतलब कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षा है वो इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिखला दी थी, और अभी से कुछ देर पहले ही वो बाइट हमने सुनवाई है दर्शकों को। देखिए, हुड्डा साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोल रहे, मैं उस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सीनियर लीडर हैं, वो क्या बोलते हैं उस बात का वही क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, उस बात का क्लैरिफिकेशन हुड्डा साहब ही दे सकते हैं। लेकिन आप अभी भी क्या इस बात से इनकार करेंगे
कि कांग्रेस के भीतर, हरियाणा कांग्रेस के भीतर गुटबाजी नहीं है, जबकि पता है कि ये हाल कहीं ना कहीं जो दिखाई दे रहा है ये लॉबी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अगर देखें तो पंजाब जैसी स्थिति और पंजाब जैसा घटनाक्रम दिख रहा है, जहां पर सिद्धू और कैप्टन आमने सामने आ गए थे और पंजाब कांग्रेस में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ है ये सभी ने देखा है। मैं तो कहता हूँ पार्टी को हमें भी सीख लेनी चाहिए उस बात से, भविष्य को देखते हुए पार्टी को भी सीख लेनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई डिसीजन है जहाँ से हमें लॉस है तो उसमें इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए। ठीक है सत्यवीर डागर जी, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक अगर व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो आज आप थोड़ा बचकर और थोड़ा संभल कर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये बात महसूस कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत चर्चा भी की है। आप बचकर और बहुत सोच समझकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि भीतर खाने की सच्चाई क्या है, हालांकि आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि नहीं हुई है, इस बात को हम भी लगातार कह रहे हैं। ठीक है सत्यवीर डागर जी, एक मिनट मैं लूंगा आपकी बात। आपने कहा, मैंने ये भी कहा है, बच्चे की बात है, आपने पंजाब का जिक्र किया जी। हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को उससे सबक लेना चाहिए सबके लिए। मैं तो ये भी स्वीकार कर रहा हूँ कि हमें उससे जरूर आपको एक लेसन लेके आगे चलना चाहिए। ठीक है सत्यवीर डागर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भी लगातार जुड़े हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत गदगद होगी भीतर से कि पंजाब जैसी स्थिति कहीं ऐसी देखने को ना मिले हरियाणा में। वीरेंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, लगता है कि वीरेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक चौहान जी। अशोक चौहान जी, फिलहाल आप अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? हालांकि ये खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है सोनिया गांधी के सामने। अगर ऐसी बात है, अगर सत्यता, अगर इसको 1% के लिए भी मानकर चलें तो इसके पीछे आप क्या कारण मान रहे हैं? किस तरीके से आप इस लॉबी पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिएगा कि कांग्रेस के भीतर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे गुटबंदी के, गुटबाजी जिसको बोलते हैं। अब 5 स्टेट के भी रिसेंटली चुनाव हुए हैं। जो मंथन करना चाहिए था, कितना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, किसी से छिपा नहीं है। जो उनको आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए था वो तो शायद इन्होंने किया नहीं किया, ये तो अच्छी तरह से अपना कांग्रेस के ही प्रवक्ता बता सकते हैं या कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो कर सकते हैं। अब ऊपर से ये और शुरू हो गया है कि आपस की गुटबाजी जो थी पहले वैसे थी, भीतर थी, अब वो भीतर करना हो के सड़कों पे आने लगी। सड़कों का मीन्स में अभी पीछे कुछ प्रदर्शन हुए हैं बढ़ती महंगाई को उसको लेके, कुछ ये कि अपना जो है विपक्ष आपके द्वार इस तरह से अपना होता रहा। इन दोनों ही कार्यक्रमों में संबंधित नेता एक दूसरे के कार्यक्रम से नदारद रहे। बिल्कुल। अब आप ये सोचिएगा कि कार्यकर्ता कहाँ है? कार्यकर्ता के सामने तो यह है कि अगर वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ न रहे तो परेशान, शैलजा के साथ न रहे तो परेशान, वो कहाँ जाए, कैसे क्या करे? कार्यकर्ता भी 2 ग्रुपों में, 2 गुटों में बटे हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रवक्ता अपनी पार्टी को बचाने के लिए, करने के लिए क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। जैसे भी बोल रहे थे मीडिया की अपनी सोच है। अरे भैया, मीडिया तो अपनी सोच का, मीडिया तो वो देखता है, वो दिखाता है जो उसको सामने दिखाई दे रहा है। आंख बूंद के करके तो उससे काम नहीं चलेगा ना। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अभी जैसे आपने बाइट सुनवाई थी, क्या नाम, हुड्डा जी की, उनसे पूछेगा कि अपना संगठन के चुनाव क्यों नहीं हुए। आप भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार सीएम रह चुके हैं, अच्छे करता धरता है। एक दलित अपना जो है दलितों को साधने के लिए प्रदेश में आपने दलित चेहरा लेके शैलजा को बनाया हुआ है। उससे पहले अशोक तंवर थे, वो भी दलित थे, उनके बाद शैलजा जी आए, वो भी। अब ये बताइएगा कैसे क्या दलित वाला तो मसला तुम्हारा ये बिगड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप लोगों ने भी बोला है कि इस्तीफे की पेशकश जो है अपने शैलजा जी ने सोनिया जी से की है। अब वो कहाँ तक सत्य है वो तो देखो बाद में पता चलेगा।
अगर इस तरह की बात है तो ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? यानी प्रदेश अध्यक्ष को अब समय से पहले रहते हुए और अपना जो उसको जो है ये पेशकश क्यों करनी पड़ी है? ये पार्टी को सोचने की बात है। वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी सोचना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं अशोक चौहान जी, बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं और इसको लेकर प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। और एक बार फिर, क्या अब तक आपने मुझे जोड़ा ही नहीं? मुझे आपने इंतजार में बिठा रखा है। नहीं, ठीक है, हमारे विरोधी दल के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आपके पास आया था लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं 20 मिनट से बैठा हूं, आप अब सवाल कर लीजिए। मेरे ख्याल से नहीं, तभी आप कह देंगे कि बुलेटिन समाप्त हो रहे हैं। नहीं वीरेंद्र सिंह चौहान जी, नाराज ना होइए, पहले आपसे सवाल मैंने पूछा था लेकिन आवाज नहीं गई थी। सवाल जब आएगा मेरे तक तभी तो दूंगा महाराज। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जी कांग्रेस के भीतर ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसे देख रही है? देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षा ने इस्तीफा दिया नहीं दिया, पेशकश की या अपने पास ही लिख करके रखा हुआ है, ये बात कोई मायने नहीं रखती। कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो कि एक अनुसूचित जाति के परिवार से आती हैं, बड़ा कद है उनका, वो मंत्री रही हैं, वो सांसद रही हैं, उनके पिता भी मंत्री रहे। लेकिन कांग्रेस के भीतर, वर्तमान हरियाणा की कांग्रेस के भीतर अजीबोगरीब किस्म की संस्कृति है। ये अपने अध्यक्ष को अध्यक्ष की तरह काम करने देते नहीं हैं। कुमारी शैलजा से पहले भी सिरसा से ताल्लुक रखने वाले अशोक तंवर, जो कि वाया ममता बनर्जी आजकल किसी और पार्टी के हो गए हैं। अशोक तंवर पढ़े लिखे, डॉक्टरेट, वो भी अनुसूचित जाति से आते थे संयोग से। उनको ले लीजिए, उनके पूरे कार्यकाल को ले लीजिए, कुमारी शैलजा के अब तक के कार्यकाल को ले लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य लोग जो भी इस पार्टी में अपनी चलाते हैं, दिखाते हैं, हरियाणा में कहना हो तो जिनकी दिक्कत है, उन्होंने इन दोनों ही अध्यक्षों को संगठन बनाने नहीं दिया। जिलों के अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक, जिला और प्रदेश के पदाधिकारी तक जो अध्यक्ष को ना बनाने दे, उस अध्यक्ष का होना ना होना, मैं दोहराऊंगा कि वो एक बराबर है। ये कांग्रेस पार्टी की एक कुंठित मानसिकता का प्रमाण है। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष से पूछिए कि क्यों नहीं संगठन बना। हमारा तो पूछना नहीं बनता, आपका पूछना बनता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी, कोई पूछे ना पूछे, आपका बताना यह बनता है कि आपने बनाने दिया था क्या उनको संगठन? कोई अध्यक्ष ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुमारी शैलजा हो, अशोक तंवर हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, भजन लाल रहे हो, या इनके अंग्रेज अध्यक्ष, अंग्रेजी राज में जो है गुलामी के दौर में कांग्रेस के अनेक अध्यक्ष अंग्रेज रहे। कोई अध्यक्ष ऐसा नहीं हो सकता जो अपना संगठन ना बनाना चाहे, जो अपने पदाधिकारी ना बनाना चाहे। लेकिन साहब कोई बनाने दे तब तो। कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार की दास्ता की आदत पड़ी हुई है, गांधी नेहरू खानदान की, वहां से निकल नहीं पाते। और उस खानदान की प्रॉब्लम इन दिनों ये है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ये तय नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस के बिखरे हुए कुनबे का नेतृत्व कौन करे। अम्मा जी करें, बिटवा जी करें, बिटिया जी करें, घर में ये तय नहीं हो पा रहा। कांग्रेस ने तो दास्ता तय कर रखी है कि हम तो उस घर से बाहर निकलेंगे नहीं, 10 जनपद से बाहर झांकेंगे नहीं। लेकिन झगड़ा ये है कि इनके उस 10 जनपद वाले घर में भी ये तय नहीं हो पा रहा कि अम्मा, बिटिया, बिटवा, इनमें से किसको कमान रहे कांग्रेस पार्टी की। जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अनेक वर्षों तक तय ना कर पाए, एडहॉक पे चलती हो, वो पार्टी हरियाणा में भला कैसे संगठन बना लेगी? तो बहुत दुर्गति है साहब इनकी। संगठन नाम की कोई चीज है नहीं। नेता है, उनकी आपस में जिस तरह की जूतम पेजार है, या हरियाणी में एक और मुहावरा होता है कि जूतियां में खीर बटे इनके, तो जिस तरह इनके यहाँ जूतियों में खीर बट रही है, जूतम पेजार है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है, आईना है, सबूत है कि हरियाणा में कांग्रेस नाम का जो राजनीतिक तंत्र था वो समाप्त हो चुका है। उनके पास कुछ चेहरे हैं और वो भी भ्रमित से हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मंशा को क्या समझा जाए? वो क्या चाहते हैं? अगर संगठन को अगर प्रदेश में नहीं देखना चाहते हैं या फिर दूसरी उनकी इंटेंशन है, तो इसके पीछे क्या भीतर खाने की पॉलिटिक्स है? सुनने में क्या ये मानकर चला जाए कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में वो प्रदेश अध्यक्ष का
ये पद देना चाहते हैं? कांग्रेस पर जो सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भी लगाया कि वो घनघोर परिवारवादी पार्टी है और परिवार से बाहर इसके बड़े नेता भी देख नहीं पाते हैं। परिवारवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा। सोनिया गांधी अपने परिवार से बाहर नहीं निकलना चाहती, तो ये आरोप स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर भी सटीक बैठता है। वे या तो ये चाहते हैं कि उनको खुली छूट दे दी जाए, उनको बिल्कुल जैसा वो चाहे वैसे करने दिया जाए, और अगर उनको न दिया जाए, उनको देना संभव ना हो, तो फिर बिटवा को दे दिया जाए। अगर बिटवा को न देना संभव हो तो फिर अभी आज सुबह से जो नाम चल रहे हैं मीडिया सर्कल्स में कि उनकी तरफ से शायद ये भी कहा गया है कि पूर्व शिक्षा मंत्री जो झज्जर के विधायक रही हैं उनको बना दो, कल्याणौर की विधायक उनकी बिल्कुल घरेलू उनकी निजी मित्र मंडली में आती हैं, उनको बना दो। यानी घर से बाहर, घर से पिता से पुत्र से बाहर कुछ जाना नहीं, और पिता पुत्र से बाहर भी जाओ तो बिल्कुल निकट की मित्र मंडली के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है। ये कांग्रेस के नेतृत्व का राष्ट्रीय स्तर पर भी सोचने का अंदाज है, और वही अंदाज हरियाणा में भी प्रतिलक्षित होता है। अब जिसकी जितनी बड़ी सोच उतना ही उसका जनता पर प्रभाव। जितने ये सिकुड़ गए हैं राजनीतिक रूप से मानसिक तौर पर, उतना ही इनका जमीन पर भी दायरा सिकुड़ता जा रहा है, ये साफ देखा जा सकता है। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। सत्यवीर डागर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो खबर यही सामने आ रही है कि कांग्रेस की कलह एक बार फिर से सामने आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस राजनीति में जो कश्मकश देखने को मिल रही है इसने हरियाणा कांग्रेस में भूचाल सा ला दिया है। लेकिन बात जब तक सत्यता की कसौटी पर आएगी तो देखना होगा कि हरियाणा कांग्रेस में जो सियासत की असली पॉलिटिक्स चल रही है, जो लॉबी पॉलिटिक्स चल रही है, इसके पीछे असली वजह क्या है। तो फिलहाल आप देखते रहें हरियाणा।